हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं लास्ट टाइम एक कहानी बताई थी, सच्ची घटना, कि वो एक लड़की HIV है और प्रोस्टिट्यूट थी, और उसके बारे में आप कहानी देखे होंगे। तो ऐसा कहानी और एक मैं सच्चा घटना के साथ आई हूँ। ये भी सच्चा घटना ही है, किसी के लाइफ में हुआ है। वो कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा सुनिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस कहानी में क्या है बोले तो दो लवर्स है, मतलब एक लड़का और एक लड़की, और दोनों प्यार करते थे। और प्यार करके क्या किए, शादी किए। दोनों भी शादी किए, मतलब उन लोगों का क्या हुआ, लव सक्सेस हुआ। लव सक्सेस होने के बाद शादी होने के बाद, शादी होके 2 साल में उसका पति मर गया, वो हस्बैंड मर गया। उन लोगों का तो पहले लव मैरिज था और लव सक्सेस भी हुआ था, लेकिन शादी होके 2 साल में उसका पति मर गया। तो मरने के बाद वो लड़की को ना, उसके उसके सासू माँ रहती है ना, वो सासू माँ क्या करती है, तुम्हारी तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा मर गया, क्योंकि तुम्हारा आने का मतलब तुम आने का हमारे घर में अच्छा नहीं हो रहा है। तुम आने के बाद हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे वजह से ही मेरा बेटा मर गया, और तुमको अभी हमारे घर में जगह नहीं है, तुम्हें हम घर में नहीं रखेंगे, तुम बाहर निकलो। ऐसा बोल के वो लड़की को घर से बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद वो लड़की क्या करती है, वो पढ़ी लिखी रहती है, लड़की पढ़ी लिखी रहती है और बाहर काम करने का कर भी सकती है, वो बाहर काम भी कर सकती है, वो अकेले भी जी सकती है, क्योंकि पढ़ी लिखी थी। तो इसलिए वो क्या की, वो बाहर निकली, घर से बाहर निकली, और बाद में उसके मायके भी गई। मायके जाने के बाद मायके के घर वाले भी, वो मायके में भी घर वाले क्या किए, तो तुम्हारा मतलब लव मैरिज होने के बाद तो आपको पता ही है, तो मायके में भी थोड़ा लोग जगह नहीं देते, तो इसलिए वो लड़की को मायके में भी जगह नहीं मिला। तो बाद में वो लड़की को मायके में जगह नहीं मिला, तो लड़की क्या की, वो पढ़ी लिखी थी और वो मायके से भी दूर आ गई और ससुराल से भी दूर आके वो सिटी में एक छोटा सा रूम बना के वो काम ढूंढ ली, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी ना, तो काम ढूंढ ली। एक ऑफिस में काम कर रही थी, और ऑफिस में, और वो नई जगह में किसी को भी नहीं बताई थी कि उसका शादी हुआ है और उसका पति मर चुका है, ऐसा किसी को भी नहीं बताई थी। वो सबको ये बताई थी कि वो अकेली है, उसको माँ बाप नहीं है और वो अनाथ है, इतना ही बताई थी। तो क्या होता है, वो काम करते 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 ऑफिस में एक लड़के को, मतलब उस लड़की के साथ ही एक लड़का काम करता था। वो लड़के को क्या होता है, ये लड़की तो अकेली है, इसको कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं है और कोई भी नहीं है, ये लड़की अनाथ है, तो इसलिए मैं इसको सहारा देना है, ऐसा वो लड़का सोचता है। इस सहारा देने से पहले वो लड़का वो लड़की से बहुत ही पसंद करता था और वो लड़की को लव कर रहा था। तो वो लड़की को वो लड़का जाके लव प्रपोज किया। लव प्रपोज करने के बाद लड़की हाँ भी बोली, हाँ भी बोली, और उन उन दोनों का शादी भी हुआ। शादी होने के बाद क्या हुआ, शादी होने के बाद एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है बोले तो,
वो दोनों शादी होने के बाद वो लड़की क्या करती है, शादी होने के बाद काम छोड़ देती है, काम करने का बंद करके घर में हाउसवाइफ बन के रहने लगती है। तो बाद में एक दिन वो काम करते करते क्या करती है, काम करते करते एक दिन चक्कर आके बेहोश होके नीचे गिरती है। तो लड़का बहुत डरता है, डर के वो क्या करता है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है लड़की को। तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पूरा चेकअप तो होता है, मतलब पता नहीं है लड़की को क्या हुआ है, तो इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पूरा चेकअप करते हैं क्या हुआ है। तो बाद में पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, लड़की प्रेग्नेंट है। तो एक लड़की प्रेग्नेंट है तो खुशी की बात है, लेकिन खुशी के साथ साथ एक शॉकिंग न्यूज़ भी था, और इसके पीछे एक ट्विस्ट भी था और शॉकिंग भी था। क्या बोले तो और डॉक्टर लोग वो लड़के को बोलते हैं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, और साथ साथ वो HIV बीमारी भी है, वो HIV पॉजिटिव भी है। तो ये बीमारी बच्चे को भी आ सकता है, तो आप लोग क्या कीजिए, ट्रीटमेंट अच्छे से देना शुरू कीजिए। ये बात लड़के को डॉक्टर बोल देते हैं। बोलने के बाद वो लड़के को बहुत बड़ा शॉकिंग मिलता है, बहुत बड़ा शॉक, क्योंकि ये लड़का बाहर ऐसा कुछ भी काम नहीं किया कि वो लड़के को HIV आए। तो ये लड़की को कहाँ से आए HIV? तो लड़का को डाउट आया, लड़की को HIV कहाँ से आया। तो बाद में और डॉक्टर क्या बोली तो आपके बीवी को HIV है, तो आपका भी चेकअप करना पड़ेगा। तो वो लड़की का भी टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद वो लड़का भी पॉजिटिव निकला, मतलब वो लड़के को भी HIV है, पॉजिटिव हो गया था वो भी। तो बाद में वो लड़की को घर लेकर आया, घर लेकर आने के बाद 2 दिन बाद वो लड़की को पूछा कि मैं HIV पॉजिटिव होने जैसा मैं ऐसा काम बाहर कहाँ भी किया नहीं, मतलब ऐसा गंदा काम मैं किसी के साथ किया नहीं है, तो मुझे HIV नहीं हो सकता। और तुमको कहाँ से आया HIV, ये पूछता। तो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ शादी होने के बाद ही मुझे HIV आया है, तो तुमसे ही मुझे ये बीमारी लगा है, ऐसा बोलने लगती है। तो लड़का तो परेशान हो गया। तो क्या बोले तो सिर्फ वो उन लोगों का शादी होके सिर्फ 2 महीने हुआ था, सिर्फ 2 महीने हुआ था शादी होके। वो 2 महीने में वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक कैसे उन लोगों का शादी होके सिर्फ 2 महीना हुआ था और लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने में 4 महीने की प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल है, बताइए फ्रेंड्स। 2 महीने हुआ है शादी होके, तो लड़की 4 महीने की प्रेगनेंसी में है, तो लड़के को तो बिल्कुल डाउट आता ही है 100%। तो बाद में लड़का पूछता है तो हमारा तो शादी होके 2 महीना हुआ है और तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, ये कैसे? लड़की बोलती है मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, ऐसा बोलने लगती है। और थोड़ा दिन बाद लड़के को अननोन कॉल आने लगते हैं, मतलब लड़के को नहीं,
वो लड़की को अननोन कॉल आते रहते हैं तो लड़का उठाता है, क्योंकि पति है ना, तो पत्नी का फ़ोन पति ले सकता है और कॉल भी उठा सकता है। तो उठाता है और व्हाट्सएप में भी चेक करता है, क्योंकि उसको शक था कि बीवी का कुछ चक्कर है, शक था, इसलिए वो क्या किया, फ़ोन में पूरा चेक करने लगा। चेक करने के बाद उसको थोड़ा मैसेजेस आने लगे थे, थोड़ा कॉल्स आने लगे थे लड़की को। क्या बोले तो लड़की को थोड़ा अननोन पर्सन्स मतलब अननोन पर्सन्स बोले तो जेंट्स लोग मतलब बाहर के जेंट्स लोग ये लड़की को अननोन कॉल करके धमकियाँ दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। क्या गालियाँ दे रहे थे बोले तो, तुम हमारे लाइफ को बर्बाद की है, क्यों, हम तुमको क्या बिगाड़ा था, तुम हमारा लाइफ क्यों बर्बाद किया और हमको ये बीमारी क्यों दिया। ऐसा ये लड़की को गाली दे रहे थे और मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे। लड़के को पता चला कि एक कोई अननोन कॉल्स इसको आता है और वो लड़का पूछ रहा था कि तुम लोग कौन है, तो ये लड़की तुम लोगों को कैसे ये लड़की आपके संपर्क में थी, ये सब पूछने लगता है। तो वो लोग नहीं बोलते, तो ये लड़का पूछता है, डायरेक्ट मैटर पे आता है, आप लोगों को ये लड़की क्या बीमारी लगाई है, पूछता है। तो वो लोग इनको कुछ भी उत्तर नहीं देते, वो लोग नहीं बोलते क्या बीमारी दी है, नहीं बोलते। तो बाद में ये लड़का खुद बीवी को पूछता है, ये लड़का बीवी को पूछता है, तो मैं तुम्हारा फ़ोन चेक किया हूँ और तुम्हारे फ़ोन में अननोन मैसेजेस और अननोन कॉल्स आ रही हैं, सब लोग तुमको गाली दे रहे हैं और तुमको ये भी बोल रहे हैं तुम हमको बीमारी दी हो, ऐसा गालियाँ दे रहे हैं तुमको, तो तुम ये बोलो तुम उन लोगों को क्या बीमारी दी हो। तो लड़की बोलती है नहीं, वो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये बहुत सारे कॉल्स आते थे दिन में, वो सभी रॉन्ग कॉल्स कैसे हो सकते हैं। तो लड़का ये सोचने लगा सारे के सारे रॉन्ग कॉल्स ही कैसे होते हैं। तो लड़का सोचा, दिन दिन पूछता रहा क्या है बात। लड़की बोलने के लिए तैयार है ही नहीं। वो लड़का ये जानता था उसको HIV है और ये भी जानता था वो बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि शादी होके सिर्फ 2 महीना हुआ था, तो 4 महीने की वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चा ये पति का कैसे हो सकता है, तो उसका तो है ही नहीं बच्चा। तो फिर भी वो लड़का वो बीवी को साथ में रखने का सोचा था, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, कहाँ जाती है, मैं बाहर निकाला तो ये कहाँ जाएगी, तो इसको मैं साथ में रखना है, ऐसा सोच के घर में रखा था। और रोज़ रोज़ पूछते रहा क्या है, सच बताओ। तो लड़की बताने के लिए तैयार है ही नहीं थी। तो एक दिन वो क्या करता है, सोशल मीडिया में जाता है। सोशल मीडिया बोले तो वो थोड़ा न्यूज़ ऐसा चलाते हैं, उन लोगों का सहारा लेता है। तो वहाँ जाके बोलता है कि मेरे बीवी ऐसा है और वो अनाथ है, मैं ऐसा शादी कर लिया था और उसको HIV पॉजिटिव है, और बाद में हमारा सिर्फ शादी होके 2 महीना हुआ है और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और उनको अननोन कॉल्स आ रही हैं और मुझे शक है और क्या पता नहीं है, वो कुछ भी मुझे सच नहीं बता रही है, क्या सच है क्या झूठ है मुझे तो नहीं पता। तो आप एक बार उस लड़की को बुला के वो लड़की से बात कीजिए, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लड़की को बुला लेते हैं, वहाँ बुलाते हैं लड़की को। बुलाने के बाद लड़की आती है, आने के बाद वहाँ वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पति बोल रही है सच है, तो लड़की बोलती है हाँ सच है। और वो
लड़की ये भी बोलती है, और वहाँ लड़की को पूछा जाता है कि लड़का बोल रहा है ये सच है, तो तुम ये बोलो, तुम लोगों का शादी होके 2 महीना हुआ है और तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, तो ये कैसे मुमकिन है? तो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, बच्चा तो इसका ही है। और ये भी पूछा जाता है तुमको HIV कहाँ से आया, तो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, इससे ही आया है मुझे बीमारी। कुछ भी नहीं बोलती है सच सच। और वो लोग बोलते हैं तुम्हारे घर वालों के बारे में बताओ, तो बोलती है मुझे कोई भी नहीं है। तो बाद में वहाँ एक ट्विस्ट था, क्या बोले तो वो न्यूज़ के लोग वहाँ लड़की को बुलाने से पहले लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स पूरा निकाल के वो लड़की के साथ एक लड़का कांटेक्ट में था, वो लड़के को भी वहाँ बुलाए थे। वो लड़के को देखकर बहुत शॉक होती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो लोग पूछते हैं ये लड़के को तुम जानती हो? तो लड़की बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। कैसे जानती हो, ऐसा पूछते हैं। तो लड़की बोलती है हम दोनों साथ में काम करते थे पहले, मतलब मेरा शादी होने से पहले मैं इनके साथ में काम करती थी, ऐसा बोलती है। और लड़का बोलता है हाँ हम दोनों साथ में काम करते थे। और वो ये भी बोलता है कि मैं भी HIV पॉजिटिव हूँ। वो लड़का बोलता है मैं भी HIV पॉजिटिव हूँ। इसका रीज़न ये लड़की है, ऐसा बोलता है। तो ये पति को तो बहुत बड़ा बिग शॉक हुआ कि वो लड़का भी शादी से पहले इस लड़की के चक्कर में वो भी HIV पॉजिटिव हो गया। तो बाद में न्यूज़ वाले लोग पूछते हैं कि ये लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था शादी से पहले? तो वो बोलती है कुछ भी रिलेशन नहीं था, हम दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन हम शारीरिक संबंध भी किया करते थे कभी कभी। तो न्यूज़ के लोग पूछते हैं खुल के क्या आप सेफ्टी नहीं यूज़ किए? तो वो लड़का बोलता है नहीं मैं सेफ्टी यूज़ कर रहा था, लेकिन लड़की बोली नहीं मुझे सेफ्टी यूज़ नहीं करना है, ऐसा बोल देती है, मना कर देती। तो बाद में दोनों भी ऐसा ही शारीरिक संबंध बनाए थे 1 साल तक। बाद में वो लड़का को पता ही नहीं चला वो HIV पॉजिटिव हो गया है। तो बाद में वो लड़की वो जगह छोड़ देती है, वो जगह छोड़ के और एक जगह आती है और एक जगह आके वहाँ काम करने लगती है। और वहाँ एक लड़के को शादी करके वहाँ एक लड़के को लव करके शादी किए रहते हैं। तो ये पति को तो कुछ भी पता ही नहीं है कि ये ऐसा करती है काम। मतलब पहले इसको एक बॉयफ्रेंड भी था और ये शारीरिक संबंध भी की थी उनके साथ, और वो लड़के को इसके वजह से HIV पॉजिटिव भी है, एक कुछ भी नहीं पता था पति को। तो उसको तो शॉक के ऊपर शॉक मिलने लगा। तो बाद में ये न्यूज़ वाले लोग पूछने लगे देखो तुम्हारे वजह से 2 पॉजिटिव हुए हैं, तो तुम अभी सच बताओ तुमको HIV कहाँ से आया? तब एक रहस्य निकला, एक सीक्रेट। वो सीक्रेट क्या है कि एक जो लव करके शादी हुआ है ना, ये दूसरे लड़के के साथ शादी हुआ है ना, ये इसका दूसरा पति है। तब पता चला वो पति को कि मैं इसका दूसरा पति हूँ, मेरे से पहले इसको एक पति ऑलरेडी है। तो लड़की बोलने लगती है मेरा पहले ही शादी हुआ था और मेरा पति मर चुका है 1 साल में। और वो कैसे मरा था बोले तो उसको HIV एड्स था और वो शादी होके 1 साल में मर गया।
और मुझे घर से निकाला गया और हमारे मायके में भी मुझे नहीं रखा, तो मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। तो इसलिए मैं घर से बाहर आई। घर से बाहर आके मैं खुद कमाने लगी और मैं ये करने लगी कि ये पूरा पुरुष समाज को मैं हेट करती हूँ। मतलब मुझे पुरुष समाज से बहुत घृण है, मुझे गुस्सा आता है पुरुष लोगों को देखे तो। इसलिए मैं दिमाग में ये सोच के रखी थी, मेरा इंटेंशन एक ही था कि मेरे साथ जो कोई भी कांटेक्ट में आते हैं उन सबको मैं HIV पॉजिटिव कर देना है, ऐसा वो दिमाग में रखी थी। ऐसा सोच के वो कितना लोगों को HIV पॉजिटिव की थी बोले तो अंदाजा है ही नहीं, कितना लोगों को, बहुत लोगों को। तो बहुत लोगों के साथ ये लव के बहाने में उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना के वो 50 के ऊपर बहुत लोगों को HIV लगाई थी, बहुत लोगों को पॉजिटिव कर दी थी वो, क्योंकि उसका इंटेंशन ये था कि ये पुरुष समाज अच्छा नहीं है, ये पुरुष समाज को मैं बर्बाद करना है, तो इसलिए मैं सबको HIV पॉजिटिव कर देना है, ये उसके दिमाग में था। इसलिए वो सबके साथ क्या करने लगी थी, लव के बहाने में सबके साथ शारीरिक संबंध बना के वो पूरे समाज को HIV पॉजिटिव बना रही थी। तो वो मानसिक व्यवस्था उसका अच्छा थी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो दिल से और दिमाग से ये फिक्स हो गई थी कि सारे पुरुष समाज को HIV पॉजिटिव कर देना है। तो इसलिए वो बहुत सारे लोगों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाई थी। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, तो किसी के साथ भी ऐसा प्यार के बहाने में किसी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। और किसी को प्यार करते हैं तो उसके पास्ट लाइफ क्या है और उसके बारे में जानकारी लीजिए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो अच्छी है क्या नहीं है, ये पूरा जानकारी लेने के बाद ही आप घर में बोल के आप शादी कीजिए, ठीक है? नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ये धोखा हो सकता है, क्योंकि ये लड़की होकर ऐसा दिमाग के साथ पूरा पुरुष समाज को ये HIV पॉजिटिव बनाना चाहती थी। तो इसलिए आप भी केयरफुल से रहिएगा लड़कियों के साथ, लव के बहाने में किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है बिना सेफ्टी के, और अपने बीवी को छोड़ के बाहर किसी के साथ भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। एक 5 मिनट के सुख के लिए आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है, आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है, क्योंकि कौन जाने आपके लाइफ में भी ऐसी औरत आ गई तो आपको पता चलेगा आपको HIV पॉजिटिव है और कहाँ से आया है आपको बीमारी, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और ये बीमारी आपको लगेगा, बाद में आपके साथ साथ आपको बीवी बच्चों को भी लगने लगेगा, है ना? तो शादीशुदा से पहले जो अनमैरिड लड़के लोग हैं उन लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज़ केयरफुल से रहिएगा। शारीरिक संबंध के लिए आप लव के बहाने बना के किसी के साथ भी ऐसा अफेयर मत रखिए, और बाहर कॉल गर्ल्स के साथ भी मत ये काम कीजिए, क्योंकि सेफ्टी यूज़ करते हैं हमको कुछ भी नहीं होता ऐसा सोच के सब बहुत लोग ऐसा काम कर रही हैं। इससे क्या होता है, एक सेफ्टी, मैं खुल के बोल रही हूँ, एक सेफ्टी क्या होता है, लीकेज रहता है।
लीकेज रहता है, तो उससे वो लीकेज होने से कारण आपको पता नहीं होता वो लीकेज है, तो वो लीकेज है पता नहीं है, तो आप ऐसा ही संबंध बना लेते हैं। बाद में वो लीकेज से वजह से आपको HIV पॉजिटिव भी हो सकते हैं आप, और आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ आपके आजू बाजू में ऐसा कौन है कौन नहीं है, आपको पता नहीं रहता, आपके साथ रहने वाले कौन है कैसे हैं ये भी आपको पता नहीं रहता, तो आप प्लीज़ केयरफुल से रहिएगा। एक कहानी नहीं है, एक सच्चा घटना है। देखिए उस औरत के वजह से 50 लोग, सिर्फ अंदाजे में 50 लोगों को पॉजिटिव की है, वो अंदाजे में, वो खुद को पता नहीं है वो कितना लोगों को HIV लगाई है। तो इसीलिए बता रही हूँ मैं, आपका लाइफ बर्बाद ना होना चाहिए और आपका फ्यूचर भी है, तो इसलिए ऐसा काम मत कीजिए आप बाहर। और आपका बीवी को भी आप धोखा मत दीजिए, आपका फैमिली को भी धोखा मत दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। मैं क्योंकि ऐसा काम बहुत लोग कर रहे हैं प्यार के नाम से, तो ऐसा दुरंत भी हो सकता है, ऐसा दुरंत घटना भी आपके लाइफ में हो सकता है, क्या पता। तो इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा औरत लोगों के हाथ में आप शिकार ना बनो। इसलिए मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहती थी, स्टोरी नहीं है सॉरी, सच्ची घटना आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे बताइए, और आप केयरफुल से रहिए लाइफ में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय फ्रेंड।